Hello, bachcha. Let's read the question. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on the charge, potential and capacitance are. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज करके आइसोलेट कर दिया, ठीक है। चार्ज करके हमने इसको आइसोलेट कर दिया। मान लेते हैं इस पे जो चार्ज था कैपेसिटेंस सी है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स है वो वी, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट हम ए मान लेते हैं और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टी मान लेते हैं। इसको हमने चार्ज करके के ऊपर पोटेंशियल डी है और चार्ज क्यू है, ठीक है, कैपेसिटेंस सी है, तो हमें आइसोलेट कर रखे हैं, मतलब इसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसको हमने आइसोलेट कर रखा है। इनिशियल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। चार्ज क्यू था। अब देखो आगे क्वेश्चन देखें कि हमने जो प्लेट सेपरेशन है अगर इंक्रीज कर दी तो उसका इफेक्ट चार्ज पर, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या होगा। अब हमने क्या किया है, जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है इसको हमने इंक्रीज कर दिया, ये अब क्या होगी, डी डैश होगी, ठीक है। डी डैश एट इज ग्रेटर देन, अभी जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर आप डी को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अगर आप डी को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ये कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज करेगा। अब देखो चार्ज, चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। कि आपने देखो उसको आइसोलेट कर रखा है तो जो प्लेट्स पर जो ऑलरेडी चार्ज था पहले वो अभी भी चार्ज वही रहेगा, कोई और से और सोर्स तो आपने लगाया नहीं है ना, आपने कोई बैटरी लगाई है अलग से, ठीक है। आपने उसको आइसोलेट कर रखा था, पहले उस पर चार्ज क्यू था तो अभी भी चार्ज क्यू रहेगा। प्लेट की सेपरेशन बढ़ाने से चार्ज पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। के बाद कैपेसिटेंस, अब देखो कैपेसिटेंस तो हमने बता ही दिया डिक्रीज होता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल हमें पता है Q इक्वल्स टू CV होता है, चार्ज तो कांस्टेंट रह रहा है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। तो अगर चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से C वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज तो कांस्टेंट रह रहा है यानी कि दिस क्वांटिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर आपका C डिक्रीज हो रहा है तो V शुड इंक्रीज, यानी कि पोटेंशियल आपका क्या होगा, इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स वुड इंक्रीज, C डिक्रीज कर रहा है, V इंक्रीज कर रहा है, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज आपका कांस्टेंट है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीज, चार्ज कांस्टेंट, पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस डिक्रीज, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।